पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। पेट्रोल पंप्स पर हड़ताल के बैनर्स आवेजा। इस्लामाबाद में हड़ताल मौखर, पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। हड़ताल एक दिन से ज्यादा भी हो सकती है। डबल टैक्सेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। जब तक हुकूमत इसको वापस नहीं लेती कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत मुल्क भर में दस्तयाब रहेंगी। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा ने मुश्तरका बयान। तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की वाफर मकदार में फ्राहमी को यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत का आवाम को एक और झटका, महंगी बिजली मजीद महंगी। 1 जुलाई से बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे इजाफा। विफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29 रुपये 78 पैसे से बढ़ाकर 35 रुपये 50 पैसे फी यूनिट मंजूर किया था। नेपरा ने बिजली के टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने का फैसला दिया। विफाकी काबीना का फैसला यकसा टैरिफ के लिए नेपरा को भिजवाया जाएगा। नेपरा की तौसीक के बाद विफाकी हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। बिजली महंगी होने पर अवाम का पारा हाई, हुकूमत ने जीना मुश्किल कर दिया। एक वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। भारी बिल कैसे दें, शहरियों की दुहाई। बिजली के घरेलू सार्फिन के लिए तजवीज़ करदा मुख्तलिफ स्लेब्स पर इजाफे की तफसीलात। दस्तावेज़ के मुताबिक विफाकी काबीना ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक मुकर्रर कर दिया। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 3 रुपये 95 पैसे से 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया गया। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए 1 से 100 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 7.11 रुपये इजाफे से 23.59 रुपये मुकर्रर। माहाना 100 से 200 यूनिट इस्तेमाल पर फी यूनिट 7.12 रुपये इजाफा 30.07 रुपये मुकर्रर। 201 से 300 यूनिट तक का बिजली टैरिफ 7.12 रुपये इजाफे से 34.26 रुपये मुकर्रर। 301 से 400 यूनिट पर टैरिफ 7.02 रुपये इजाफे से फी यूनिट टैरिफ 39.15 रुपये मुकर्रर। 401 से 500 यूनिट 6.12 रुपये इजाफे से 41.36 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 42.78 रुपये। 601 से 700 यूनिट पर बिजली टैरिफ 43.92 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। माहाना 1 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सारिफिन के लिए टैरिफ बरकरार। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। कंज्यूमर्स एवरेज 35 रुपये फी यूनिट दे रहे हैं। इस बात का एतराफ़ करते हैं बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं। बिजली की कीमतों के हवाले से वज़ीर आज़म ने 150 अरब रुपये का बोझ आवाम से कम किया। हुकूमत ने 400 अरब रुपये बिजली की मद में सब्सिडी दी। घरेलू सार्फिन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का सैनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, लोड शेडिंग किसी सूबे को देख कर नहीं की जा रही। नेशनल ग्रिड का किसी सूबे से कोई ताल्लुक नहीं। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। बिजली के लाइन लॉसेज पर काबू पाकर नुकसान को कम किया जा सकता है। इस वक्त 600 अरब के सालाना नुकसानात हैं। बिजली फी यूनिट कितने की पड़ रही है, तफसीलात ऐवान बाला में पेश। चेयरमैन सेनेट ने लोड शेडिंग से मुतालिक मामला कमेटी ऑफ होल के सुपुर्द कर दिया। पाकिस्तान का फ़लस्तीन में फौरी गैर मशरू जंग बंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SCO+ समिट में गजा का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा। कहा, इसराइल जंगी जुर्म का मरतकब हो रहा है। गजा में जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आलमी अदालत इंसाफ ने भी इसराइली मज़ालिम का नोटिस दिया। आलमी अदालत इंसाफ भी इसराइल की बेईमाना कार्रवाइयों को नस्ल कुशी करार दे चुका है। आलमी बरादरी इसराइली मज़ालिम का नोटिस ले और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ इक़दाम उठाए। आलमी बरादरी गजा में फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद के लिए अपनी कोशिशें तेज़ तर करे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि तमाम दरीना तनाज़ात का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। गैर मुल्की कब्जे की वजह से तनाज़ात सर उठा रहे हैं। तनाज़ात के बायस इंसानियत को मसाइल का सामना है। पुरअमन बक़ाए बाहमी के लिए ज़रूरी है कि तनाज़ात का पुरअमन हल हो। इस्लामोफोबिया एक बड़ा मसला है। माहौलियाती तब्दीली की वजह से दुनिया को चैलेंजेस का सामना है। तमाम तस्फ़िया तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म दौरा ताजिकिस्तान और कज़ाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए।
अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे, रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की जाए। अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के साथ बामानी तौर पर बातचीत करना होगी ताकि वहाँ के अवाम के मसाइल दूर हों। इस्लामोफोबिया और लिसानियत के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। SCO फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम की मजम्मत करे। मजीद कहा CPEC से तरक्की खुशहाली की जानिब गामजन है। पाकिस्तान अपने महल वक़ूफ़ के एतबार से तजारत की अहम गुज़रगाह है। SCO तरक्याती मनसूबों के लिए मुतबादिल फंडिंग का तरीक़ाकार वज़ा करे। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SCO का इक़दाम लायक़ तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में आमद पर कज़ाकिस्तान के सदर ने इस्तक़बाल किया। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। तुर्की, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस के सदूर से तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मिले। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वतन वापसी पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समात। आइंदा समात तक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के मुशावरत पर छोड़ दिया। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा रहेगी, अटॉर्नी जनरल ने बताया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती का मामला पार्लिमानी कमेटी के सामने है। पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुलाकात मुमकिन है। हुक्मनामे का मतन। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले की रोशनी में पंजाब में इंतखाबी उज़रदारियों की समात के लिए 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम किए थे। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर दिया। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, शदीद नारेबाजी, डेस्क बजाए। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, वज़ीर कानून का रवैया आमिराना है, ये किसी की बात नहीं सुनते क्योंकि इनके पास नंबर ज्यादा हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात सदी के सबसे मुतनाज़ जनरल इलेक्शन थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जल्द काम करें, इसके लिए कानून साजी की गई। जिन्होंने डस्का का इलेक्शन चुराया वो आज हमें दर्स दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज महंगाई कंट्रोल करने के लिए मुतहरिक। सूबे में आटे, रोटी और आटे से बनी अशिया की कीमतों को सख्ती से बरकरार रखने की हिदायत। आटे की कीमत में कमी का पूरा फ़ायदा आवाम को मुंतकिल किया जाए। पंजाब भर की इंतजामिया को सख्त चेकिंग की हिदायत। सरकारी कीमतों की खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाए। ज़ाती तौर पर रोटी, आटे की कीमत चेक करूंगी। वज़ीर आला ने हुकाम को खबरदार कर दिया। कहा, अवाम से फीडबैक लूंगी। पंजाब की इंतजामिया सफाई मुहिम के जज्बे से काम करे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया जाए। फूड अथॉरिटी, अर्बन यूनिट, पुलिस, मुकामी इंतजामिया की मावनत से काम करें। स्पेशल ब्रांच को भी एक्टिव कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अमल दरामद के लिए पूरे सूबे की इंतजामिया मुतहरिक हो गई।